बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एचबीएल बैंक के महाना आमदन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि एचबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हर महीने प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आप एचबीएल बैंक के महाना आमदन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको एचबीएल बैंक के महाना आमदन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अगर आप एचबीएल बैंक के महाना आमदन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आपकी एज कम से कम 18 साल तक है तो आप जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपने एचबीएल बैंक में महाना आमदन अकाउंट ओपन करवाना है और इसमें आपने पैसे जमा करके रखने हैं, मेंटेन करके रखने हैं। उसके ऊपर आपको एचबीएल बैंक जो है प्रॉफिट देता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनकी एज 18 साल तक है वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मंथली प्रॉफिट है वो आप अपने करंट अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। आपका कोई भी एचबीएल बैंक में करंट अकाउंट मौजूद है तो आप अपना करंट अकाउंट इनको दें और जो आपका मंथली बेस के ऊपर प्रॉफिट होगा वो हर महीने जो है आपके जो करंट अकाउंट में उसमें आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप कम से कम 1 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है 1 लाख से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट इन्होंने दिया है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिया है। यानी अगर आप 1000 से 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 13.50% तक। इसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख के दरमियान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक अगर आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख या 30 लाख तक कोई भी अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 13.60% तक जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरमियान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको 13.75% तक प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद अगर आप 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 14% तक मंथली प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट रेट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लें, आप यहाँ पे उन्होंने कहा है जी जो मिनिमम बैलेंस है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जितने ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, रात 12 बजे आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशन हुआ करेगी। जितने पैसे आपके पड़े हुए हैं दिन के एंड में, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन होगी, जितना आपका प्रॉफिट बनता है उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा और महीने के आखिर में आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है जो प्रॉफिट है वो जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके बताता हूं कि आपको एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट दिया जाएगा मंथली बेस के ऊपर। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले बात करते हैं 50,000 रुपए की। अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा यहाँ पे दे सकते हैं 13.50%। ठीक है। तो 13.50% के हिसाब से जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो है जी 6,750 रुपए। ये साल का प्रॉफिट है। ठीक है। इसको अगर हम महीने के ऊपर लेकर आएँ तो हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा 562 रुपए का। ठीक है। इसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा 13.50% के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा 13,500 रुपए का। ठीक है। ये साल का प्रॉफिट है और इसको अगर हम महीने के ऊपर लेकर आएँ तो आपको हर महीने 1,125 रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं जी अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने 2 लाख रुपए लिख दिया है और इसके बाद देखें अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा जी 13.60% तक। यानी अगर आप 1 लाख से 30 लाख के दरमियान में पैसे जमा करके रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको 13.60% तक प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 13 यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी 13.60%। ठीक है।
تو 13.60% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 27,200 روپے کا ٹوٹل پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ سال کا پروفٹ ہے. اس کو ہم مہینے کے اوپر لے کر آتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 2266 روپے کا پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے نا, 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپے دوستو انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو پروفٹ ریٹ دیا جائے گا 13.60%. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دیکھیں جی 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر ٹوٹل آپ کو پروفٹ ملے گا 68,000 روپے کا, 68,000 کا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی اگر آپ 30 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ کے درمیان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو 13.75% تک پروفٹ ملے گا. اگر آپ 50 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ یا اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو 14% تک پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے, تو دوستو میں نے آپ کو ایک کیلکولیشن کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ آپ پروفٹ کو کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 50,000 روپے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, 1 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, 5 لاکھ کا. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا. اب آپ آگے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا. اس کی کیلکولیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے, آپ یہاں آ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں, امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. اب آخری بات آ جاتی ہے, اگر آپ HBL بینک میں ماہانہ آمدن اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریبی کسی بھی HBL بینک کی برانچ میں جانا ہے, وہاں جانے کے بعد آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. لیکن کچھ آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوگی. پہلے میں آپ کو کاغذات بتا دیتا ہوں. نمبر 1 پہ تو آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے. اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کے پاس NICOP کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے, یعنی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف اوورسیز پاکستانی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو ابھی آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پروف آف انکم آپ کو چاہیے ہوگا, جس کو ہم سیلری سلپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو پھر بھی آپ سے جو ہے کاغذات مانگی جائیں گے, جیسے ویزا کی کاپی ہے یا بزنس پروف ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ سے مانگی جائیں گی. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کلیئرلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں.